हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। गाइस, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो तो हम लोग प्रॉपर्ली समझेंगे इस वीडियो में दैट एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस आप लोगों की एग्जामिनेशन में चांसेस है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, मेरिट कैसे ड्रॉन होगा एंड सिलेक्शन कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस क्या है फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ पोस्ट। अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप बैच में एनरोल कर सकते हो। बैच में ऑल सब्जेक्ट्स आर वेरी वेल कवर्ड और कम ड्यूरेशन में आप ज्यादा आउटपुट ले सकते हो। इस एग्जामिनेशन में कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं, बट स्टिल अगर आपने थोड़ा एफर्ट लगाया तो आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस हो सकते हो। तो इसमें अपना एफर्ट्स लगाइए, प्रॉपर्ली प्रिपेयर करिए और इस एग्जाम को टारगेट करिए प्लीज। अगर आप एक सिलेक्टेड सर्कल से स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देख रहे हो आप व्हाट्सएप कर सकते हो एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। ऑल सब्जेक्ट्स आर वेरी वेल कवर्ड, टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग इज देयर। तो आप लोग कंप्लीट बेसिक से इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। कोर्स ऑलरेडी बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर चल रहा है। ऑफर में एनरोल करने के लिए आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो आप व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑनलाइन टेस्ट स्ट्रक्चर। देखो, एग्जामिनेशन जो होगा बैंक ऑफ बड़ौदा का, इसके एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट है, लेकिन 5 सब्जेक्ट भी काउंट कर सकते हो क्योंकि रीजनिंग एंड क्वांट को इन्होंने साथ में क्लब कर रखा है। आइए समझते, पहला पॉइंट है यहाँ पर, पहला सब्जेक्ट है दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स का रहेगा, 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर आप लोगों को सेक्शनल टाइमिंग दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऑल ओवरऑल टाइमिंग है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश एग्जाम रहेगा और इसमें 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 30 मिनट्स का टाइम रहेगा। बैंकिंग नॉलेज सबसे क्रूशियल है क्योंकि जो बैंकिंग नॉलेज आपने कहीं ना कहीं एसबीआई सीबीओ के लिए पढ़ा है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए पढ़ा है, प्रोफेशनल नॉलेज, तो यही सब्जेक्ट आप लोगों को अच्छे नंबर दिलाएगा और यही मेन सब्जेक्ट है जो आपको टारगेट करना है। इसके साथ में सभी में क्वालिफाइंग मार्क्स भी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बैंकिंग नॉलेज भी 30 मार्क्स, 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मिनट्स का टाइम रहेगा। जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स, 30 मिनट्स एंड 30 मिनट्स का टाइम रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पर रहेगा 30 मार्क्स का। कंबाइंड है ना, कंबाइंड है, सेपरेट नहीं है कि क्वांट अलग आएगा, मैथ्स अलग आएगा और रीजनिंग अलग आएगा। तो यहाँ पर भी आप लोगों का 30 मिनट्स, 30 क्वेश्चंस एंड 30 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल मिलाकर आपका 120 मार्क्स का रहेगा। एंड अगर हम बात करें दैट यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है क्या, तो यस, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली रहेगा। सेक्शनल कट ऑफ है क्या, यस, सेक्शनल कट ऑफ भी है। मिनिमम मार्क्स आपको हर सेक्शन में लेकर आना है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग कि इसका अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। बैच में एनरोल करने के लिए आप जिस टाइम पर वीडियो देख रहे हो व्हाट्सएप कर सकते हो। तो देखिए, जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को तो यहाँ पर 40% हर सेक्शन में लाना पड़ेगा। यानी कि अगर हम बात करें 30 मार्क्स आपके दे रखा है तो आपको 40% दैट इज इक्वल टू 12 मार्क्स मिनिमम सारे सब्जेक्ट्स में, सेक्शंस में लेकर आना है। बीट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, सभी में हमको 12 नंबर लेकर आना पड़ेगा। तो सारे सेक्शन को पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो सारे सेक्शन को पढ़ने के लिए हम लोगों को प्रॉपर्ली ये कम टाइम को यूटिलाइज करना जरूरी है। तो यहाँ पर 40% मिनिमम लाना जरूरी है। 35% रिजर्व कैटेगरी को स्कोर करना जरूरी है सारे सेक्शन में। तो सारे सेक्शन में 35% से अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 315 9.5 अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स तो मिनिमम उनको नेगेटिव मार्किंग के बाद में लाना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें है, नेगेटिव मार्किंग आप लोगों का 1/4 नेगेटिव मार्किंग सारे सेक्शंस में डिफाइंड है। दैट इज एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो 0.25 मार्क डिडक्ट होगा एक्स्ट्रा आप लोगों का। तो यहाँ पर आपको इसके लिए भी केयरफुल रहना पड़ेगा। यू कैन नॉट अटेम्प्ट द पेपर लाइक कि आपने जो मन में आया अटेम्प्ट कर दिया, तुक्का लगा दिया। यहाँ पर आपको केयरफुल होकर पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सारे सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है, नेगेटिव मार्किंग भी है। ओवरऑल कट ऑफ जो जाएगा ना उसके बेसिस पर आपका मेरिट बनेगा। ओवरऑल कट ऑफ जो जाएगा उसके बेसिस पर मेरिट बनेगा। जैसे कि 2500 पोस्ट है, अप्रोक्सीमेटली 7500 को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। जो 7500 नंबर का रैंक रहेगा उसका कट ऑफ बना दिया जाएगा और आप लोगों का सिलेक्शन करा जाएगा फॉर द नेक्स्ट राउंड। अब नेक्स्ट राउंड क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट राउंड यहाँ पर रहेगा आप लोगों का दैट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू जीडी लिखा जाता है बट इंटरव्यू रहेगा। वन मोर पॉइंट इज देयर, रिटन एग्जामिनेशन के साथ में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी रहा जाएगा और उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है कि इसके बेसिस पर भी वो आप लोगों को जज करेंगे। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जहां पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आई मीन आप लोगों ने आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी इसको दिया होगा कहीं ना कहीं। तो एक साइकोमेट्रिक टेस्ट रहता है जो डिफाइन करता है कि आपके जो गोल्स है, आपका जो वर्किंग है, आपका जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के गोल से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। तो इसके बेसिस पर भी वो लोग आप लोगों का डिफाइन करेंगे। रिटन एग्जाम के जस्ट बाद एक टेस्ट हो जाएगा जहां पर आप लोगों को क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग ये सब नहीं रहता, बट उसके बेसिस पर आपका जजमेंट जरूर करा जाएगा।
और उसके बाद में फाइनल होगा, जीडी लिखा जाता है, बट इंटरव्यू फिर कंडक्ट होगा। इंटरव्यू में आप लोगों का इसमें नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है कि आप लोगों का रिटर्न और इंटरव्यू का कुछ अलग वेटेज है। आई थिंक कि फाइनल मेरिट जो ड्रॉ होगा वो होगा पूरा प्योरली इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर। मतलब इंटरव्यू में जितने मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पर वो आपको जज करके सिलेक्ट या नॉट सिलेक्टेड का स्टेटस लगा सकते हैं। तो आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे डिफाइन हुआ, रिटन एग्जाम होगा, उसी के साथ में साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, और उसी के कुछ टाइम बाद जो सिलेक्ट होंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे, इन दोनों को मिलाकर उसमें से इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाएगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट में वैसे भी कुछ कट ऑफ ऐसा नहीं बनाया जाता है, एक जनरल फॉर्मेलिटी है, बट स्टिल उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन करा है कि इसको वो केयरफुली आप लोगों को अटेम्प्ट करना रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि नेगेटिव मार्किंग है, सेक्शनल कट ऑफ है। सेक्शनल कट ऑफ मैंने आपको बताया, हर सेक्शन में आप लोगों को जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 12 मार्क्स लाना जरूरी है, और अप्रोक्सीमेटली आप 9.5 या 10 मार्क्स ही लेकर चलिए फॉर रिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, आप अदर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 9.5 या 10 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के साथ में लाना जरूरी है, और नेगेटिव मार्किंग होगा दैट मींस 0.25 मार्क का 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो आप समझे पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न, तो सारे सेक्शन को कवर करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम टेलिंग कि अगर आप इसको सीरियसली प्रिपेयर नहीं करिए तो सीरियसली ऑर्गेनाइज्ड होकर प्रिपेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर जनरल अवेयरनेस भी जहाँ पर आपको स्कोर करना पड़ेगा, बैंकिंग नॉलेज भी है, आपको क्वांट रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, सारे सेक्शन में हम लोग अच्छा अटेम्प्ट करेंगे, देन ओनली हम सेकंड राउंड के लिए दैट इज इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। बेटर परफॉर्म कीजिए, कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, सिलेक्शन भी लेंगे। आई जस्ट वांट टू कन्वे द सेम मैसेज टू यू दैट आप भी कम से कम परफॉर्म करना स्टार्ट करिए। एग्जामिनेशन बहुत जल्दी शेड्यूल हो जाएगा, इसका ऐसा टाइम नहीं है, बट स्टिल आप इस टाइम को, अवेलेबल टाइम को यूटिलाइज करना स्टार्ट कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन आप लोगों को कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। कुछ कॉमन क्वेरी हो जो मैंने इसमें अटेंड नहीं करा है तो आई विल रिप्लाई, अदरवाइज आपने वीडियो देख लेना है, उसमें मैंने पूरा मेंशन कर रखा है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।